वो दिसंबर की ठंडी रात थी जहां दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। लेकिन उस सन्नाटे को कुछ लोगों की दरिंदगी ने ऐसी चीखों में बदल दिया जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। ये कहानी है निर्भया की और एक ऐसी बेटी की जिसने मरकर भी देश को जगाया। 16 दिसंबर 2012 रात करीब 9 बजे दक्षिण दिल्ली की एक कॉलोनी में 23 साल की लड़की अपने दोस्त के साथ एक मूवी देखकर घर लौट रही थी। वो मुनिरिका से द्वारका जाने के लिए ऑटो ढूंढ रही थी। तभी सामने एक सफ़ेद कलर की बस रुकती है जिसमें 6 लोग पहले से बैठे थे। बस वाले ने कहा, आओ बहन, इसी रूट पर जा रहे हैं। दोनों बस में बैठ गए, लेकिन कुछ मिनट बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि वो बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी बल्कि दरिंदों का चलती जेल थी। बस के अंदर शराब की बदबू थी, गाने जोर जोर से चल रहे थे। एक एक कर वो 6 लोग थे जिनमें राम सिंह, मुकेश, पवन, अक्षय, विनय और एक नाबालिग शामिल था। दोनों पर टूट पड़े। निर्भया का दोस्त विरोध करता रहा, लेकिन उसे लोहे की रोड से इतनी बेरहमी से मारा गया कि वो वही बेहोश हो गया। इसके बाद जो हुआ वो सुनकर भी रूह कांप जाती है। उन दरिंदों ने उस लड़की के साथ 45 मिनट तक दरिंदगी की और फिर उसे चलती बस से बाहर फेंक दिया। इसके बाद जो हुआ वो सुनकर भी रूह कांप जाती है। उन दरिंदों ने उस लड़की के साथ 45 मिनट तक दरिंदगी की और फिर उसे चलती बस से बाहर फेंक दिया। सर्द रात में बिना कपड़ों के, बिना किसी मदद के सड़क पर पड़े वो दोनों खून से लथपथ, दर्द से कराहते हुए मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। करीब 1 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंचती है और उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया। वो लड़की जिंदा थी लेकिन बुरी तरह घायल थी। डॉक्टरों ने कहा उसके शरीर का हर हिस्सा घायल था, जैसे किसी ने इंसानियत को ही मार दिया हो। फिर भी निर्भया ने कहा, मैं जीना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उन सबको सज़ा मिले जो कुछ दिनों बाद हालत बिगड़ने पर उसे सिंगापुर के अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया, जहाँ 29 दिसंबर को उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले उसने भारत को एक सवाल दे दिया, क्या हमारी बेटियां कभी सुरक्षित होगी? इस केस ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। जस्टिस फॉर निर्भया की गूंज हर शहर में सुनाई दी। सरकार का दबाव बढ़ा और फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला। मुख्य आरोपी राम सिंह ने जेल में आत्महत्या कर ली। बाकी 5 तो कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी और 20 मार्च 2020 की सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में चारों दरिंदों को फांसी दे दी गई। उस दिन देश ने राहत की सांस ली, लेकिन एक दर्द अब भी बाकी था। निर्भया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ आज भी हर लड़की में गूंजती है। उसने हमें सिखाया कि डरना नहीं, लड़ना है, क्योंकि जब एक निर्भया खामोश नहीं रहती तो पूरा देश बोल उठता है।